हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमने आप लोगों को जो लेक्चर कराया था वर्ब का, पिछला लेक्चर हमने उसमें कराया था क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या फिर किसी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम यहाँ देखेंगे मॉडल्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, आप लोगों ने एक और देखा होगा ऐसे मॉडल। यहाँ पे आप लोगों ने ये बहुत जगह पे दिखा हुआ आप लोगों को मिला होगा। इस मॉडल का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे ई, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि जैसे ये जो एक्टर होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये आप मॉडल होते हैं। ये जितने भी होते हैं ना, ये मॉडलिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मॉडल अलग होता है और ये मॉडल अलग होता है। यहाँ पे अंतर सिर्फ किसका है, ई का। लेकिन ये जो मॉडल्स हम पढ़ेंगे, ये हम वर्ब का एक आपका लेसन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपके मॉडल्स क्या क्या होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद ना हो तो एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है आपका मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। विल, शैल, विल हो गया आपका, शैल हो गया, कैन, मे, मस्ट। उसके बाद वुड, शुड, कुड, इसके बाद माइट और टू। अब यहाँ पे आप लोगों को पता क्या देखना है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। ये आपके जितने हैं 1 2 3 4 5, ये आपके होते हैं प्रेजेंट, ये आपके सभी होते हैं प्रेजेंट। और ये जितने वुड, कुड, शुड, ये जितने हैं, ये आपके होते हैं पास्ट। ये आप लोग अच्छे से ध्यान देना। जब हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए का विल का हम वुड करते हैं। अगर हमने वहां पे वुड कर दिया तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वुड हमने क्यों किया है, क्योंकि विल का जो पास्ट होता है ना, वही आपका वुड होता है। एक बात यहाँ और याद रखना अच्छे से, यहाँ पे ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, अपने साथ वर्ब पता कौन से लेते हैं, मेन वर्ब, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। तो ये आप याद रखना, ये जो V1 ही लेंगे अपने साथ और कुछ नहीं, हमेशा जितने भी टोटल मॉडल्स होते हैं सभी। अब हम दिखाते हैं आपको, बात यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की व्यू से बात करेंगे, क्योंकि देखो हमें तैयारी करना है एग्जाम की। तो हम लोग बात करेंगे एग्जाम में आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर आपका एरर होता है। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कुछ ज्ञानवर्धन की बातें जो आप स्पोकन में काम आएंगी। तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप लोग ये पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। तो आप लोग बताओ, सबसे पहले आप लोग कोशिश करोगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बताओ। यहाँ पे देखो क्या क्या है। मे सी विद यू, दूसरा नंबर है। ही कैन दिस वर्क, मे सी लाइव्स, यहाँ पे किया लुइस, यहाँ पे विद यू। यहाँ पे ही कैन डज दिस वर्क, यहाँ पे मे सी लिव्स विद यू, उसके बाद ही कैन डू दिस वर्क। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए नंबर की, तो यहाँ पे देखो पता क्या किया है, यहाँ पे आपका मे, ये क्या है आपका, ये आपका है मॉडल्स। यहाँ मॉडल्स को चाहिए क्या, मॉडल्स को चाहिए V1। इसमें आपको कहीं V1 दिख रहा है, इसमें तो V1 है ही नहीं यहाँ पर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका ए नंबर तो होगा नहीं। उसके बाद देखो बी नंबर, यहाँ पे क्या किया है, ही कैन दिस वर्क। ये बताओ आपका वर्क क्या है, ये आप लोग इसको कहोगे क्या है, ये V1 है, नहीं, ये आपका V1 नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स को क्या चाहिए, V1 चाहिए। यहाँ पे किया है मे सी, यहाँ पे लिव्स, यहाँ पे किया है विद यू। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये बताओ लिव्स, ये आपका V1 है कि V5 है। हम लोग वर्ब में क्या, वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगा के हम लोग क्या V5 बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। किसकी वजह से गलत हो गया, एस की वजह से। उसके बाद देखो ये ही कैन डज दिस वर्क, यहाँ पे देखो डज किया है, अगर यहाँ पे डू कर देता तो ये सही हो जाता। डू आपका होता है सिंगुलर और डज होता नहीं, मतलब डू जो होता है ये होता है प्लूरल और डज क्या होता है, ये आपका होता है सिंगुलर। तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डज जो है ना, ये होता है आपका V5
और यहाँ पे जो डू होता है ये होता है आपका V1। तो हमें मॉडल्स के साथ में किसकी जरूरत है? V1 की, ना कि V5 की। डज आपका क्या होता है? V5। आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखना, ये हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है। तो यहाँ पे देखो किया है मेसी, यहाँ पे किया है मेसी आपका लिव्स विद यू, लिव। तो यहाँ पे देखो आपका मॉडल्स है, यहाँ पर आपका V1 है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो किया ही कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे देखो आपका मॉडल्स कैन है, उसके बाद आपका डू V1 है, तो ये आपका आंसर सही। सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मेन बात ये है ना कि सब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात याद रखो कि मॉडल्स जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो सभी अपने साथ में वर्ब कौन सी लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, बस और कुछ नहीं। इतना याद रखो, आपके मॉडल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जो एरर बनता है ना सिर्फ इसी से बनता है। अब देखो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यस लिखो एक बार। हम देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर आपका किया है इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे देखो किया है आपका, ये क्या है? कैन आपका मॉडल है, उसके बाद इसको क्या चाहिए? V1 चाहिए। यहाँ पे आपका डेंजरस क्या V1 है? ये आपका V1 नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो बी नंबर में यहाँ पे किया है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो यहाँ पे आपका मॉडल से कैन और बी क्या है? आपका V1 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखो बी आपका होता है V1, V1, उसके बाद बीन जो होता है ना ये होता है आपका V3, और बीइंग ये आपका होता है V4। तो आप लोग ये अच्छे से याद रखो, ये हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी? ये हमें नरेशन और आपका पैसिव वॉइस में आपका ये जरूरत पड़ेगी। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक को किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है ही शुड मस्ट लिव हियर, उसके बाद किया है ही शुड टू लिव हियर, ही शुड मस्ट लिव हियर, उसके बाद ही शुड लिव हियर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पे देखो आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या आंसर होगा, इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता क्या किया है? यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका वर्ब लगाया है। ये आपका मॉडल्स, दो मॉडल्स कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, शुड और मस्ट आया है, तो इसकी वजह से तो आपका ए नंबर गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी किया है आपका शुड और मस्ट, इसलिए ये आपका गलत हो गया। अब बचता है हमारा बी नंबर और डी नंबर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं ना, ये आपका 2+V1 क्या है? ये हमने आप लोगों को पढ़ाया, नेक्स्ट जो क्लास हमने किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब और आपका इनफाइनाइट वर्ब पढ़ा था, तो वहां पर हमने अच्छे से देखा था। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है? ये आपका इनफाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे मॉडल के साथ में, तो ये आपका जो टू है ये नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा, तो ये आपका इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है आई शैल गो टू पटना, आई शैल वेंट टू पटना, आई विल गो टू पटना, आई विल वेंट टू पटना। आप लोग बताओ क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि जितने भी आपके मॉडल्स हैं, 10 आपके मॉडल्स हैं, उन सभी के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, अगर हम बात करें ए नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे किया है आई शैल गो टू पटना, तो यहाँ पे किया है आई शैल गो टू पटना, तो यहाँ पे आपका सेल क्या है? ये आपका मॉडल से, मॉडल के साथ में V1, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे किया है आई सेल वेंट, ये वेंट क्या है? V2 है या फिर V3 है? आप लोग बताओ। यहाँ पे होता है गो, वेंट, गॉन, ये आपका होता है V1, ये होता है आपका V2 और ये आपका होता है V3। तो ये वेंट क्या है? V2, लेकिन मॉडल्स अपने साथ क्या लेते हैं? V1, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। किसकी वजह से? वेंट की वजह से। यहाँ पे देखो सी नंबर में आई विल गो टू पटना, इसके बाद किया है यहाँ पे ये आपका सही। यहाँ पे देखो आई विल वेंट
टू पटना, यहाँ पे विल क्या है आपका मॉडल्स है, उसके बाद वेंट आपका V2 है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि आई के साथ में हम लोग सेल का इस्तेमाल करेंगे कि विल का इस्तेमाल करेंगे, ये आप लोगों को डाउट आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि ये जो मॉडल्स जितने भी होते हैं ना, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सभी मीनिंगलेस होते हैं। ये आपके किसी के साथ में लग जाएंगे, चाहे आई के साथ में लगाओ, चाहे ही के साथ में लगाओ, सबके साथ में आ जाएगा, लेकिन इसका जो सेंस होता है ना वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर हम आई के साथ में सेल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहां पर आपका मतलब होता है जैसे जैसे यहाँ पर किया आई सेल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर देख लो, जैसे मैंने कहा मैं पटना जाऊंगा, अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो मान जाऊंगा, नहीं जाऊंगा घर वालों ने मना कर दिया है कि पटना तुम नहीं जाओगे, तो मान जाऊंगा मैं। अगर उसके बाद मान लो पटना नहीं तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, लखनऊ चला जाऊंगा, अगर लखनऊ के लिए भी मना कर दे तो मुंबई चला जाऊंगा, कहीं पर भी चला जाऊंगा, अगर घर वाले मना करेंगे तो मान जाऊंगा। अगर आई के साथ में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं तो, अगर हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं हम विल का, मान लो अगर आपको कोई बहुत ही जरूरत काम पड़ गया है कि नहीं हमें पटना ही जाना है, मान लो कोई है आपका खास पटना में जिसके लिए आप जा रहे हो, तो वहां पर हम आई विल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 100% ही जाएंगे, तुम चाहे जितना मना करो हम जाएंगे ही। आई के साथ अगर आप लगा देते हैं विल तो इसका मतलब ये हो जाता है, ये आपका दिखाता है कि नहीं हमें जाना ही है, ये आपका मजबूरी दिखा देता है कि आई विल गो टू पटना, इसका मतलब ये होता है। तो आई के साथ में सेल भी लग सकता है, आई के साथ में विल भी लगा सकते हैं। तो ये बताओ आप लोगों को, यहाँ तक तो किसी बच्चे का डाउट नहीं है ना? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हमें बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये आपके सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला किया है आई सेल बी ऑब्लाइट, यहाँ पे किया है ऑब्लाइट टू मोहन, यहाँ पर किया है विल बी, आई विल बी ऑब्लाइट टू मोहन, आई यहाँ पे किया आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, शैल बी एबल टू डू दिस वर्क। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने अगर अच्छे से ये पढ़ लिया है तो उसके बाद ये आप लोग क्वेश्चन बाद में आएंगे, उसके पहले हम लोग कुछ वर्ड आप लोगों के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो किया है क्या, यहाँ पे किया है बी ऑब्लाइट, उसके बाद बी ग्रेटफुल, आपका बी फोर्स्ड, उसके बाद किया बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल। तो यहाँ पे देखो ये जितने आपके सारे ये आपके वर्ड है ना टोटल, इसके साथ में आप आई और विल के साथ में आप सेल का इस्तेमाल करोगे, ना कि विल का। जितने भी आपके ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं इन सभी के साथ में हम सेल का इस्तेमाल करेंगे, और ये जितने हैं आई वी के साथ में हम सेल का इस्तेमाल करेंगे। और आपका जितना बच गया ही सी, उसके साथ में आप विल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी के साथ में हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आई वी के साथ में हम लोग सेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये जितने वर्ड हमने आप लोगों को दिखाया है ये दिख जाए तो अगर हम विल लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका सेल सही होगा। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। क्या आई सेल बी ऑब्लाइट टू मोहन, आई विल बी ऑब्लाइट टू मोहन, I will be able to this work, I shall be able to do this work। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया कि I will के साथ में हम लोग shall का इस्तेमाल करेंगे, will का नहीं। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पे I है, will का इस्तेमाल किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका A नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या किया है, I will be able to do this work, यहाँ पे क्या है I shall be एबल टू डू दिस वर्क। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि यहाँ पे विल का। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, और सेल और विल का यूज देख लिया। यहाँ पर देखो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना वो बस यहीं तक बनते हैं, इसके आगे आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम में मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं बस इतने ही बनते हैं, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर बताओ ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ज्ञानवर्धन के लिए, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया है।
तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैन के बारे में, यूज ऑफ कैन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कैन की, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताओ हमें कैन का मतलब क्या होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैन का मतलब होता है सकना। सकना वकना कुछ नहीं होता है, सकना चखना कुछ नहीं होता है। आप लोग ये अच्छे से याद कर लो। अगर हमने यहाँ पे लिखा कैन, कैन का मतलब होता है आपका पावर दिखाता है, पावर को आपकी दिखाता है। उसके बाद बात करें हम, आपकी एबिलिटी दिखाता है, आप योग्य हैं कि नहीं उसके। जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ना तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, आप लोगों ने बहुत जगह आप भी बोलते होंगे मे आई कम इन सर। यहाँ पे मे आई कम इन सर, कम इन होता है ना कि कमिंग होता है। तो ये आप लोग अच्छे से देखना, कम इन सर। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कैन आई कम इन सर, आप लोग बताओ इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले तो ये जान लो इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखो कैन और मे, ये देखो इस दोनों का मतलब सेम है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, चाहे आप मे आई कम, क्योंकि ये जो जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं ना, ये आपके मीनिंगलेस होते हैं, इसका कोई मीनिंग से नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, हम अगर कहते हैं मे आई कम इन सर, तो ये आपका क्या, मे आपका दिखाता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आप जैसे हमने कहा मे आई कम इन सर, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि हम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप कहोगे हाँ अंदर आ सकते हो तो हम अंदर आएंगे, अगर आपने मना कर दिया है तो हम नहीं आएंगे। यही तो मतलब होता है ना। लेकिन अगर आप कहते हैं कैन आई कम इन सर, तो उसका मतलब पता क्या होता है, हम आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मैं अंदर आ रहा हूँ। आप अगर ना कहोगे ना, मैं फिर भी अंदर आऊंगा। आप कहोगे हाँ जैसा मैं चाहूंगा, मतलब पावर दिखाता है। कैन आपका जहां लग जाता है वहां पे आपका पावर दिखाता है। आप बोलो चाहे मत बोलो, हमने कह दिया कैन आई कम इन सर, तो मतलब मैं आऊंगा तो आऊंगा 100%, मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ में हम लोग कैन के साथ में सर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मे के साथ में हम लोग सर का इस्तेमाल करेंगे। कैन के साथ में हम लोग सर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग अच्छे से, कैन, कैन के साथ में हम लोग सर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग मे के साथ में सर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट आपका होता है कुड, इसके साथ में हम लोग सर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है वुड। हमने सेल और विल का तो पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है इसका, वुड का। तो यहाँ पर आपका सर, इसके साथ में हम लोग लगाएंगे चलेगा, सिर्फ किसके साथ में नहीं चलेगा, कैन के साथ में। ये सही है, इसके साथ में हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखेंगे। तो उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोग थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि आप लोग अब जो पढ़ रहे हो ना, ये आपका एग्जाम के जरिए आप नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपका ज्ञानवर्धन के लिए है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने आप लोगों को सामने लिखा यहाँ पे कि तुम आ सकते हो, मतलब ये आपकी क्या है, ये आपकी पावर है। आप चल सकते हो, आ सकते हो। मान लो आप बिस्तर में पड़े हो, तो क्या आप आ पाओगे, नहीं आ सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप बीमार हो, बहुत आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, हमने कहा तुम आ सकते हो, तो वहां पे क्या आ सकते हो, नहीं, क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तुम आ सकते हो, आ सकते हो, ये आपकी पावर को दिखाता है। तो यहाँ पर आप लोग जब बनाओगे इसका सेंटेंस, तो ये हो जाएगा यू कैन आपका कम। ये बताओ यहाँ पर कम होगा या फिर केम होगा। आप लोग हमेशा याद रखना, आप जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने साथ V1 लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कम होगा ना कि केम होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हमने आई कैन, यहाँ पे अच्छे से देखना, आई कैन डू दिस वर्क, डू दिस
वर्क। इसका मतलब क्या है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या पावर है, तभी तो मैं ये काम कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखना, आई एम एबल टू डू टू दिस वर्क, टू दिस वर्क। उसके बाद आपका हो जाएगा आई हैव कैपेसिटी, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपेसिटी। उसके बाद टू डू दिस वर्क। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना, ये जो आपके तीनों सेंटेंस है ना, ये आपके होते हैं सेम, इन सभी का मतलब एक ही है। चाहिए आप इस प्रकार से लिखो, ये भी सही है। अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, आई एम एबल टू दिस वर्क, तो ये भी आपका सही है। चाहिए आप इस प्रकार से लिखो, आई हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि चाहिए आप इस प्रकार से लिखो, चाहिए आप इस प्रकार से लिखो, सभी का मतलब बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, क्योंकि ये आपकी क्या दिखा रहा है, ये आपकी एबिलिटी दिखा रहा है, आपकी पावर को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल होगा, कैन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू कैन कम। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम यहाँ बैठ सकते हो, ये क्या है, ये आपकी पावर को दिखा रहा है, तो हो जाएगा यू कैन सिट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, मैं बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये हमारी पावर को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैन स्पीक। देखो यहाँ पे कैन, ये आपका क्या है, मॉडल, तो यहाँ पर हम लोग कैन के साथ में V1 का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। ये आप लोग याद रखना, आपके जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी के साथ में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, V1 का। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, ये क्या पावर को दिखा रहा है ना, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जामिनर पता क्या करता है, यहाँ पर कैन के साथ में V2 लगा देगा, तो ये आपका गलत होता है, V3 लगा देगा, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपका 100% क्या होगा, यहाँ पर आपका V1 ही होगा। तो ये बताओ आप लोगों को यूज ऑफ कैन समझ में आया कि नहीं। कैन आपका मतलब चखना सकना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये आपकी पावर को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुड के बारे में, समझेंगे। आप लोग कैन के बारे में तो देख लिए अच्छे से, अब हम देखेंगे कुड के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यूज ऑफ कुड, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल पेज ले लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें कुड की, कैन का पास्ट क्या होता है, ये मान लो कैन आपका है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कैन का पास्ट क्या होगा, कैन का पास्ट होता है कुड। तो यहाँ पे देखो, जब आप नरेशन बनाओगे ना, तो वहां पे अगर हम नरेशन की बात करें, तो नरेशन में आपका क्या क्या होता है, आपका होता है यहाँ पर आप लोग आरवी और आरएस, आरवी और आपका आरएस। ये आरवी का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड आपका वर्ब, आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, कामा, इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर उसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है, मतलब कि उसने कहा, उसने पूछा, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, इसमें पूरी डिटेल्स होती है। तो यही होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका क्या है, यही आपका नरेशन में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, आपका ये जो है आपका, मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें रिपोर्टेड वर्ब की, ये क्या सिर्फ प्रेजेंट हो सकता है, आप लोग बताना, क्या सिर्फ प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट नहीं हो सकता है, क्या पास्ट हो
सिर्फ प्रेजेंट पास्ट हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ये आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, ये आपका पास्ट भी हो सकता है, उसके बाद ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है। आप लोग बताना, ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ देखो, अगर आपका ये प्रेजेंट है, रिपोर्टेड वर्ब जो है ना, अगर ये आपका प्रेजेंट है नरेशन में, तो यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज करेंगे, नो चेंज। उसके बाद अगर देखो, ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सेम ही होता है, ये आपका फ्यूचर कोई अलग टेंस नहीं होता है, ये हम जब आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। तो इसमें भी अगर आपका फ्यूचर है, रिपोर्टेड वर्ब आपका फ्यूचर है, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज करेंगे, नो चेंज, नो चेंज। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको नहीं चेंज करेंगे। अगर आपका यहाँ पे दिया है, एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं देखेंगे। हम लोग कहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से नरेशन में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वुड। तो ये मान लो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया है, आपका रिपोर्टेड वर्ब आपका दिया है पास्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में मान लो यहाँ पर आपका दिया है प्रेजेंट, यहाँ पर आपका है प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम इसको भी पास्ट बनाएंगे, यही आपका हो जाएगा। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका रिपोर्टेड वर्ब है, यहाँ पे मान लो सब्जेक्ट वर्ब आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ। तो ये देखो, हमने बहुत बार बता चुके हैं आपको कि ये जो है ना आपका, ये आपका कोई भी टेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये कोई टेंस नहीं है। कैसे, जब तक हम वर्ब को कोई पावर नहीं देंगे ना, तब तक ये आपका कोई टेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा V1 करते हैं, अगर V5 हम कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, ये आपका बन गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट का पास्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, V2 लगा देंगे इसमें, और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर किया है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका किया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर किया है V4। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इसका सब्जेक्ट आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कर देंगे V4। लेकिन आपका V4 और V3 बिना आपका एक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ना सिंपल प्रेजेंट के लिए, क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। यही तो आपका गवाही देगा ना कि सिंपल ये प्रेजेंट है, और कौन गवाही देगा, V4 तो गवाही देगा नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका पास्ट में क्या दिखाएगा, पास्ट में होता है आपका वाज, वर। तो ये बताओ आप लोगों को, इसमें अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हम आप लोगों को नरेशन के बारे में क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका आ गया है रिपोर्टेड वर्ब में, अगर आपका यहाँ पे कर दिया पास्ट, तो यहाँ पे अगर आपका कैन दिया है, तो यहाँ पर आप चेंज कर देंगे किसमें, कुड में। ये कुड क्या दिखाता है, ये आपकी पास्ट की चीजें दिखाता है, ये आपका होता है पास्ट। तो हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, वहां से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हम आप लोगों को सेंटेंस दिखाते हैं, हम लोग तेज दौड़ सकते थे, मतलब ये पास्ट की चीजें को दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वी कुड रन फास्ट, ना कि वी कैन रन फास्ट। अगर हम कुड करेंगे तभी तो होगा ना कि हमारा ये पास्ट की बात दिखा रहा है, पास्ट की पावर को दिखाता है। तो ये आपका हो जाएगा वी कुड रन फास्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे किया मैं जा नहीं सका, क्या दिखा रहा है, ये आपका पास्ट की चीज दिखा रहा है कि मैं जा नहीं सका, आई कुड नॉट गो। तो ये आपका कुड क्या है, ये आपका मॉडल है, और इसके साथ में हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। गो होगा, ना कि गॉन होगा, वेंट ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ सका, आई कुड नॉट रीड इंग्लिश यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो, यस्टरडे ये जो है ना, ये आपका लास्ट में ही लगेगा, आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या है, कुड, यहाँ पे आपका रीड क्या है, V1 है। तो आप लोग ये भी अच्छे से देखते रहना। नेक्स्ट, यहाँ पे किया मैं, जब मैं स्कूल में था, मतलब पास्ट की बात कर रहा है ना,
कि जब मैं स्कूल में था अंग्रेजी बोल सकता था, तो यहाँ पे देखो क्या व्हेन आई वाज एट स्कूल, यहाँ पे आई कुड स्पीक इंग्लिश, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम समय पर नहीं पहुंच सके, ये क्या, ये आपका पास्ट की चीज दिखा रहा है। जैसे मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं, या मान लो कहीं जा रहे हैं, किसी सिटी आप जा रहे हैं, आपको ट्रेन पकड़ना है, ये मान लो आपकी ट्रेन छूट गई, तो आप क्या बोलोगे कि हम समय पर नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि अगर समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन हम लोग पकड़ लेते। तो यही आपका दिखाता है पास्ट की चीजें। तो ये आपका हो जाएगा वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ये आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, मतलब ये आपका दिखा रहा है पास्ट, वी कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ये अगर आपको यहाँ से आप अगर पढ़ते हैं ना, तो ये आपका स्पोकन यहीं से आपका तैयार होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या, वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम, मतलब ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये आपकी संभावना को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कैन के बारे में, तो ये आपका जो कैन है ना, ये आपका पॉसिबिलिटी ही दिखाता है, ये आपकी संभावना को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ हमें, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ये आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये आपकी संभावना को जता रहा है। जैसे अगर हमने कहा कि आज बारिश हो सकती है, मतलब 100% तो नहीं कहा ना कि यहाँ पे आज बारिश होगी ही, ये आपकी क्या हो सकती है, मतलब ये आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये आपकी संभावना को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपका हो जाएगा, हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपकी हो सकती है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे आपका ये बात कर रहा है, यहाँ पे अगर इस हम लोग सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ पे ये आपकी पास्ट की बात कर रहा है, वह घर पर हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर हम, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, तो ये आपका यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करेंगे, ही कुड बी एट होम। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे अब हम लोग में और वुड के बारे में, वुड के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस ईमानदारी से।